हरे कृष्णा, राधे राधे। चैत्र नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि पर क्या करें और क्या ना करें इसके ऊपर पूरी वीडियो आधारित है। तो पूरी वीडियो सुन लीजिएगा, बहुत ही यूज़फुल वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। सबसे पहले तो दर्शन कर लीजिए भगवान का, बहुत ही प्यारे और सुंदर सा श्रृंगार हुआ है। तो 18 तारीख को है अमावस्या। इस दिन हमें दान दक्षिणा करना है। दीप जो मंदिर का डीप क्लीनिंग भी इस दिन आप कर सकते हैं। दरबार को भी जैसे दान दक्षिणा निकालने के बाद आप माता रानी की दरबार भी सजा सकते हैं, ठीक है। पूरे घर में गंगा जल छिड़क के गंगा घर को शुद्धिकरण कर लीजिएगा, डीप क्लीनिंग करके घर को साफ़ सुथरा कर लीजिएगा। तो ये हुआ हमारा 18 तारीख का जो दिनचर्या रहेगा। इसमें आपका जो अगर व्रत रहता है, तर्पण करते हैं, दान करते हैं, जो भी आपका अमावस्या का नियम होगा वो भी 18 तारीख को ही किया जाएगा। इसके बाद आते हैं 19 तारीख को। 19 तारीख से नवरात्रि शुरू होती है और इसी दिन कलश स्थापना होगा। इसी दिन जवारे अगर बोते हैं और माता रानी की चौकी सजाना, ये सारी चीज़ें आज ही के दिन होगा। तो आज के दिन सबसे पहले हमें नहा धो के तैयार होकर घर की साफ़ सफाई कर लेनी है। अगर घर में हाउस हेल्पर आते भी है तभी भी सुबह सुबह उठ के मंदिर, घर और जो हॉल है, किचन है, ये सारी जगह साफ़ सफाई कर लेनी होगी। इसके बाद सबसे पहले तो दहलीज पूजन करनी है, क्योंकि माता रानी का जो प्रवेश होगा ये दहलीज से ही होगा। तो सब एक दरवाजे के ऊपर आप स्वास्तिक बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा माना जाता है। बंदरवार लगा सकते हैं आम का या अशोक के पत्ते का, बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी माता की पूजा तो अति अवश्य ही करना है, सूर्य नारायण को जल भी चढ़ाना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ। तो गुरुवार का दिन होगा और गुरुवार के दिन सिर धोना है कि नहीं धोना है, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। तो एक दिन पहले अमावस्या रहेगा, इस दिन सिर नहीं धोया जाता है। बार से बड़ा त्यौहार होता है, तो बहुत बड़ी त्यौहार है। आप चाहे तो साबुन वगैरह मत लगाइएगा, लेकिन पानी से, मतलब खाली पानी से सिर धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको लगता है नहीं धोना है तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं, गंगा जल छिड़क के शुद्ध हो लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए सुबह सुबह हमें जल्दी उठना है। माता रानी का पूरा ड्रेस वगैरह, चुनरी, जो भी सामान है ये सारे अरेंज कर लेनी है। सुबह सुबह अगर काम शुरू नहीं करेंगे तो पूरा दिन का काम बिगड़ जाएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। क्योंकि गुरुवार का दिन है तो इस दिन बहुत लोगों का व्रत भी रहता है गुरुवार का, तो वो पूजा भी अलग से रहता है, तो उसके लिए भी हमें टाइम निकालना होता है। अब देखिए अगर कहीं आप लोगों को बाहर जाना है, आपको ये पूरे 9 दिन में कहीं आपका प्रोग्राम है, 1-2 दिन के लिए बाहर जाना है, तो फिर कलश स्थापना, जवारे बोना या अखंड दिया का स्थापना नहीं करना है। बिल्कुल सरल तरीके से घर के मंदिर में ही आप पूजा करें। धूप दीप सवेरे भोग लगाना, धूप दीप करना, पाठ करना इत्यादि कर सकते हैं। बिल्कुल सरल तरीके से पूजा आप कैसे करेंगे इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर मैंने डाल दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही सरल और एकदम बहुत ही आराम से आप इस पूजा को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑफिस गोइंग है तभी भी इसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बाहर जाना है तो ये सारी चीज़ें शुरू मत कीजिए, फिर बीच में बड़ा दिक्कत हो जाती है। अब जो कलर पहन के हम पूजा करेंगे, जब हम साड़ी या सूट या जो भी आप पहन के पूजा करेंगे, तो उसके कलर लाल, पीला, ऑरेंज या जो 9 कलर होते हैं ना देवी की, वो दिन के हिसाब से भी पहन सकते हैं। तो 9 कलर कौन सा है इसके ऊपर वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। तो लड्डू गोपाल जी को भी उस हिसाब से आप सजा सकते हैं और अपने लिए भी वो कलर्स ठीक कर सकते हैं। और अगर इतने कलर नहीं है या समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, तो फिर आप लाल या पीला एक चुनरी रख लीजिएगा और उसी को ओढ़कर पूजा कीजिएगा, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। अब देखिए जब नवरात्रि होगा तो मुख्य दरवाज़ा को साफ साफ रखना है। पूरा 9 दिन तक घर के बाहर जो जूते चप्पल खोलने की आदत बहुत लोगों को होते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। मुख्य दरवाजे को जितना सजा कर, स्वस्तिक वगैरह बनाकर, ओम शुभ लाभ वगैरह लिख के रख सकते हैं और बंदर बार लगा सकते हैं, क्योंकि मुख्य दरवाज़ा जितना सुंदर होता है ना, माता रानी उतनी खुश होते हैं। तो आप मुख्य दरवाजे को सजाकर जरूर रखिएगा। तुलसी पूजा जरूर करना है, क्योंकि अगर आपके पास अगर तुलसी सूख गई है, ठंडे से तुलसी खराब हो चुकी है, अब नया तुलसी नहीं है, तो आप नया तुलसी भी ला सकते हैं और उसे लगा सकते हैं। और अगर बार बार तुलसी सूख जाती है ना, तो फिर आप एक से ज़्यादा तुलसी लगा के रखिए, यानी कि 2-3 तुलसी लगा के रखिए। और जो बीज होता है तुलसी के, वो भी अगर डाल देंगे ना गमले में, तो उससे भी नया पौधा आ जाता है। इस समय पाठ के लिए आप नवरात्र के पाठ और साथ में रामायण के पाठ कर सकते हैं। तो ये सारे बुक्स भी अगर आपके अलमारी में कहीं रखा हुआ है, जहाँ पे भी आप बुक्स रखते हैं, तो ये निकाल के भी तैयार करके रखें, क्योंकि इस समय जो है ना पाठ करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप रामायण का भी पाठ कर सकते हैं, ठीक है। और सरल पूजा जो होता है ना, सरल पूजा ज़्यादा समय नहीं अगर नहीं है, बिल्कुल इतना पूरा चौकी सजाने का टाइम नहीं है, तो सरल तरीके से पूजा कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा आप मन से जैसे भी करेंगे वही सही रहता है।
भोग के लिए हमेशा लौंग, इलायची, बतासा, ये सारी चीज़ों का व्यवस्था पहले ही कर लीजिए। मेवा वगैरह कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स कर सकते हैं, लड्डू या कोई घर पे बना हुआ नमकीन वगैरह का भी व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सुबह का जो पूजा होगा इसमें यही सारा भोग चढ़ता है। 9 दिन के लिए 9 पान के पत्ते की भी व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि पान के पत्ते में जब लौंग, इलायची, बतासा ये सारे का भोग लगाया जाता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, माता रानी को बहुत प्रिय होते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो पहले से ही आप अरेंज करके रख सकते हैं। बाकी दिन के हिसाब से तो कुछ ना कुछ भोग हमारा बाद में बनता रहता है, जैसे हलवा, खीर वगैरह कुछ भी बनाएंगे वो माता रानी को भोग लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए, जब पाठ की बात आते हैं तो पाठ हमेशा स्वच्छ होके ही करना चाहिए। जैसे आप ऑफिस गोइंग हो, आपको शाम को पाठ करना है, तो ऑफिस से आने के बाद कपड़े वगैरह चेंज करना है, हाथ पैर धोना है, चाहे तो अगर संभव है तो नहा लीजिएगा। उसके बाद एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए, थोड़ी सी भोग लगाइए और फिर दिया के सामने ही पाठ करना है, माता रानी के सामने बैठ के पाठ करना है, ठीक है। तो जो पाठ होती है ये धूप दीप प्रज्वलित होना चाहिए, भोग माता रानी के सामने होना चाहिए और उसके बाद ही पाठ। ऐसा नहीं कि ऑफिस से आए सीधा बुक खोला और पढ़ने बैठ गए, वैसा नहीं होता है। पाठ करने का कुछ नियम होता है, उस नियम के हिसाब से करना है, ठीक है। घर में अगर सेवित लड्डू गोपाल जी है तो उनकी पूजा जरूर करें। जो भी देववृक्ष अपने इस समय लगाना चाहते हैं वो देववृक्ष लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास 5 देववृक्ष है तुलसी मैया को छोड़कर। तुलसी मैया है, बेल वृक्ष है, फिर बट वृक्ष है, फिर आंवला है, फिर केले की वृक्ष है, ठीक है। तो ये सारे वृक्ष भी आप चाहे तो लगा सकते हैं। दुर्वा घास की व्यवस्था जरूर कर लीजिएगा। भगवान गणेश जी को डेली दुर्वा घास चढ़ता है, तो 21-21 का भी चढ़ा सकते हैं और 1-1 का भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास है वैसे व्यवस्था कर लीजिएगा। फ्रिज में आराम से मतलब रह जाता है अगर आप इसको अच्छे से धो के साफ करके सुखा कर रख देते हैं। सुखा कर मतलब पानी सुखा कर, घास को नहीं सुखाना है, ठीक है। रख देते हैं तो ये आराम से रह जाता है, तो कोई बात नहीं। तो इसके बाद देखिए आता है नेक्स्ट पॉइंट पे, तो घर पर ये 9 दिन प्याज लहसुन नहीं बननी चाहिए। बहुत लोगों के घर पर बनता है प्याज लहसुन, तो बाकी नॉनवेज तो बिल्कुल मतलब उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे। जो प्याज लहसुन भी बनता है ना वो भी ये 9 दिन नहीं बननी चाहिए घर पर। और अगर आपके घर वाले खाते भी है तो आप अगर पूजा कर रहे हो तो आप अपने लिए अलग से जो बनाओगे उसी को पहले भोग लगाना और फिर अपना खाना, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना खाने का व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे आपने मखाने के खीर बना लिया या हलवा पूरी बना लिया तो माता रानी को भोग लगा दिया, फिर अपना वो खाए। अगर घर वाले जैसे बहुत लोगों का काफ़ी लोग साथ में रहते हैं तो इतना नहीं हो पाता है, लोग साथ भी नहीं देते, घर में झगड़ा हो जाता है। तो ऐसे में आप माता रानी के लिए जो भोग बनाओगे ना वही अपना खाना खाना, कोई दिक्कत नहीं। आप भोग में तो अपनी शुद्ध सात्विक तरीके से तैयार किया कोई भी खाना भोग में लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर व्रत रखना है तो व्रत में आप पूरा 9 दिन का व्रत रख सकते हैं, या तो पहले दिन का व्रत और अष्टमी के दिन का व्रत भी रख सकते हैं। तो 2 दिन का उठते उठते मतलब जैसे शुरू का व्रत और लास्ट का व्रत, ये 2 दिन का व्रत रख सकते हैं या पूरा 9 दिन का भी रख सकते हैं। किचन को बिल्कुल साफ़ सफाई रखना है। अगर नॉनवेज बनता है तो नमक और हल्दी थोड़ी सी छोटे छोटे 2 डब्बे में नया नमक और हल्दी अलग से रख लीजिएगा, वो सेम चीज़ें यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। इस समय मंदिर दर्शन करना भी बहुत अच्छा रहता है, तो संभव है तो रोज़ एक बार करके मंदिर दर्शन कर लीजिएगा। माता रानी की मंदिर है, भगवान शिव जी की मंदिर है, तो एक बार जोड़े में भी दर्शन कर सकते हैं। इससे ना पति पत्नी का रिश्ता अच्छा रहता है। तो संभव है तो मंदिर दर्शन तो ज़रूर ही कर लीजिएगा एक बार। और देखिए बहुत लोगों का पीरियड्स का प्रॉब्लम रहता है, तो शुरू में या लास्ट में पीरियड्स आ जाते हैं। ऐसे में अगर आपका शुरू में पीरियड्स आ रहा है तो आप बाद में जैसे पंचमी या सप्तमी से भी आप पूजा जो है ना शुरू कर सकते हैं, चौकी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बाद में पीरियड्स आ रहे हैं तो आप पहले ही किसी को बोल के रख दीजिए कि बीच में हो सके कि मेरा पूजा नहीं हो पाएगा। ऐसे में बाकी के जो दिन है ये इसका भोग लगाना धूप दीप करने का दायित्व तो किसी के ऊपर पहले से ही दे के रखिएगा। इससे जो है ना आपकी पूजा नहीं रुकेगी और पूजा चलती रहेगी, ठीक है। नाम जप करना है, कीर्तन करनी है, ये सारी चीज़ें जब भी जितनी भी होता रहता है घर में उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि घर में एक पॉजिटिविटी रहता है। इसके अलावा देखो सरल हवन विधि भी मैंने अपलोड किया है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। डेली हवन कर सकते हैं। डेली हवन के लिए बहुत ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो डेली हवन के लिए भी थोड़ी व्यवस्था करके आप घर की शुद्धिकरण कर सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा अगर झगड़ा होता है, बच्चे डरते हैं या बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, तो इस समय आप धुनी कर सकते हैं, डेली हवन कर सकते हैं। और नहीं तो सिंपल हवन कप आता है, छोटे छोटे समरानी कप, वो भी सुबह शाम जला सकते हैं, इससे भी काफ़ी फर्क पड़ जाता है।
सुबह शाम घर के मंदिर में धूप दीप आरती तो जरूर ही होना चाहिए। साथ में तुलसी मैया को दीपक दिखाइए शाम के टाइम पे, कम से कम दहलीज में एक दीपदान शाम के टाइम पे जरूर कर दीजिएगा। और दोनों साइड में 2 दीपदान करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर इतना नहीं होता है तो एक दीप घर के राइट साइड में जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये 3 जगह दीपदान तो आपको करना ही है। और साथ ही में माता की चौकी अगर अलग से लगाया है तो वहाँ पे भी सुबह शाम अलग से आरती करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रख के फिर अपना पूजा शुरू कीजिएगा कि कितना आप कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ही पूजा किया जाता है। देखा देखी कोई चीज़ जब शुरू होता है ना, तो हमारे ऊपर वो चीज़ें बोझा लगने लगती है और हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अपना समय, जीवन शैली और कितना आपका मतलब कितना आप कर सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करके आपका पूजा आपको ठीक करना चाहिए। एक बड़ा और मेन पॉइंट ये है कि घर में जब नवरात्रि का टाइम चल रहा होता है तो घर में निंदा चुगली झगड़ा जितना कम हो उतना अच्छा है। ना के बराबर ही करना चाहिए। अगर कोई कुछ बोल भी रहा है ना तो थोड़ा सा चुप हो जाइए, क्योंकि ये जो नेगेटिव वर्ड्स है ये बहुत ही नेगेटिव एनर्जी को जन्म देता है। मतलब दीज आर द सोर्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी। और एनर्जी जो है ना वो घूमता रहता है, वो कभी भी फिनिश नहीं होती है। तो हमारी पॉजिटिविटी जो है ना नेगेटिविटी में बदल जाती है बेसिकली। तो धीरे धीरे ये सारे सोच जो है हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं और चीज़ें जितना हम अच्छे करने की कोशिश करते हैं उतना ही गलत होता जाता है। तो इसीलिए निंदा चुगली से दूर रहना चाहिए। जितना हो सके नाम जप कीर्तन वगैरह कीजिएगा। दान थोड़ा बहुत ज़रूर कीजिएगा। सुबह शाम दीपदान कीजिएगा। और आरती पूजा ये सारी चीज़ों में जब रहते हैं ना तो मन थोड़ा सा क्लियर रहता है और मन के ऊपर कंट्रोल रहता है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिएगा। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आज इस बार नवरात्रि में आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए और सभी प्रकार के दुख और वेदना का नाश हो जाए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।